हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई ना कछु संदेहु
सोते मिलई ना कछु संदेहु। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 आइए इसी क्रम में अपने भवसागर की गाड़ी को, संसार की गाड़ी को, दोनों गाड़ियों को, दोनों नावों को हनुमान जी से प्रार्थना करते चलें पार करने के लिए। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम में जगत कल्याणार्थ सर्व प्राणियों के निमित्त भगवान हनुमान जी से प्रार्थना हनुमान चालीसा के नित्य पाठ के द्वारा कि प्रभु आपके बंधन से हमको जो है इस महा विकट काल से जो है हम लोगों को हमारा उद्धार हो, हमको छुट्टी मिले। आइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्म आदि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओ महापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं दैया परिवार की ओर से चलाया जा रहा सुंदर गीता चिंतन माला का जो आयोजन है श्री प्रेमपुरी आश्रम में जिसके अंतर्गत वर्तमान में हम श्री रामचरितमानस को आधार बनाकर और उसमें वर्णित भगवान भोलेनाथ और माता भगवती पार्वती के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं और हमारा सत्संग 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। तो किस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ के विवाह के माध्यम से हम अपने जीवन को और अध्यात्म को और संसार को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। जगह जगह जो पड़ाव हैं तरह तरह के, उनके माध्यम से जो है हम अपने जीवन को और अध्यात्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रसंग का भी आनंद और जो असली चीज़ है उसका भी आनंद। तो हमारे यहाँ जो है अब जो प्रसंग हमारा पहुँचा माता भगवती भोलेनाथ के अगवानी करने के पश्चात कंचन थार सोहबर पानी और परिछन चली हरहि हरसानी। सोने की सुंदर थाल लेकर महाराज अगवानी कर रही हैं और उस समय जो है उन्होंने हर्ष का, कहते हैं माता भगवती के हर्ष का जो है ठिकाना नहीं था कि मैं जो है इतनी तपस्या के पश्चात मेरी बेटी को जो है भोलेनाथ की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब उन्होंने महाराज नेत्र खोल करके अपने यानी सिर उठा करके भोलेनाथ की ओर देखा, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा ओ अबलन उर भय भय उबिशेखा। ये जो कड़ी है इस प्रसंग की आई हुई जो ये कड़ी है महाराज, ये हमारे यहाँ सांसारिक ममत्व जिसको कहा जाता है, ममत्व और अध्यात्म यानी माता भगवती का भोलेनाथ के प्रति जो स्नेह है और बारात का वर्णन आपने श्रवण किया, भोलेनाथ के श्रृंगार का वर्णन श्रवण किया और उसके बाद माता भगवती के तपस्या का वर्णन आपने श्रवण किया। इन सारी चीज़ों से हमको जो समझने वाली बात है और उसी कड़ी में जो है यहाँ पर माता भगवती के माता के अंदर जागा हुआ ममत्व है और उस ममत्व का क्या प्रभाव माता भगवती के ऊपर यानी गौरा के ऊपर क्या है और सांसारिकता में वास्तविकता में माता भगवान के माता पिता बनने के बाद भी हमारे अंदर का ममत्व नष्ट नहीं होता, लगाव जिसको कहते हैं। और उस ममत्व के चश्मे से हम जब दुनिया को देखते हैं तो महाराज हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है और यही इस प्रसंग की इस कड़ी की विशेषता है। देखिए क्या हुआ। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भय उबिशेखा और भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा। जब महाराज भोलेनाथ को देखा, हाँ कैसा विचित्र सजा हुआ रूप आपको सुनाया था वर्णन, और जब उस रूप को देखकर सारी स्त्रियां क्या भगवान माता की माता यानी गौरा जी की माता मैना जो है भयभीत हो गई और महाराज वहाँ से सब भागी भवन के अंदर भागी भवन पैठी अधित्रासा बड़ी घबरा गई सब। जब भोलेनाथ को जरा देखिए माता भगवती ने किसको स्वीकार किया है ना। सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन होता है इस प्रसंग के द्वारा समझने की चेष्टा करें महाराज, है ना। क्योंकि
काम क्रोध मद लोभ, ये जो है इसका त्याग सबके बस का रोग नहीं है महाराज, है ना, सबके बस का रोग नहीं है ये। जो आप समझ रहे हैं कि हम महाराज बड़े आसानी से भगवान को हाँ जो है किस प्रकार से समझ लेंगे, लेकिन जब सत्य को स्वीकारने की बात आती है महाराज तो बड़ा कठिन होता है। किस प्रकार से? हाँ, जब सत्य, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं काम क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ, इन सारी चीज़ों का परित्याग करके उस सत्य में आ जाओ, तो महाराज इन चीज़ों को छोड़ना कितना कठिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भागी भवन पैठ यत्र, भोलेनाथ को देख कर घबरा गई, जिनसे माता भगवती प्रेम कर रही हैं। ये अंतर है महाराज। तो गए महेशु जहाँ जनवासा, भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है कि कोई मुझसे डर रहा है या कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, उनको किसी से कोई लेना है। जिसको कहते हैं बिल्कुल साधारण भाव में रहते हैं भगवान, जो है समभाव जिसको कहा जाता है। तो महाराज समभाव में स्थित माता भगवान भोलेनाथ जो है अपने भवन में चले गए जहाँ उनको रुकाया गया था। और इधर जो है माता मैना का हाल देखिए, ममत्व का हाल देखिए क्या है। मैना हृदय भयउ दुख भारी, और लीनी बोली गिरीश कुमारी। जब भोलेनाथ को देखा महाराज और अपनी सौंदर्य युक्त परम सुंदरी कन्या को देखा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। तुरंत महाराज जो है अपने दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए अपनी कन्या को बुलाया और अधिक स्नेह गोद बैठारी, और श्याम सरोज नयन भरे बारी। क्या बात है महाराज, देखिए स्नेह ममत्व तो क्या करता है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, ये इतनी बड़ी कन्या थी महाराज, लेकिन जब स्नेह जो है चरम पे हो जाता है तो माता ने गोद में बैठा लिया। श्याम सरोज नयन भरे बारी, नील कमल के समान सुंदर नेत्रों से महाराज उनके आंसू झरझर झरझर बह रहे हैं। और जेहि विधि तुम ही रूप अस दीना, और तेहि जड़ बरु बायरु तेहि जड़ बरु बायरु कस गीना। तुलना करने लगी माता अपनी कन्या की और भोलेनाथ के बाह्य स्वरूप की, है ना। देखो सत्य को समझना कितना कठिन होता है, बहुत, इतना आसान नहीं है। बाह्य बुद्धि से जब हम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं तो महाराज यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि भोलेनाथ की शक्ति अगर दिखाई देती, माता की शक्ति अगर दिखाई देती तो मैना के अंदर लेश मात्र भी कोई परेशानी दिक्कत उनको नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ भी कैसे लग रहे हैं उनको, बिल्कुल पागलों की तरह लग रहे हैं, है ना। तेहि जड़ बरु बायरु कसकीना, जही विधि तुम्हि रूप असदीना, परम सुंदरी गौरा। और महाराज उसके लिए विधि ने, यानी हाँ जिसको विधान कहा जाता है, हमारा भाग्य कहा जाता है, हाँ प्रकृति ने, विधि ने, विधान ने जो है उसके लिए ऐसा वर चुना महाराज, पागल वाला, हाँ जही जड़ पागल, बरु बायरु कसकीना, ऐसे बाबला दूल्हा कैसे बनाया, समझ से परे महाराज, है ना। हाँ बड़ा विचित्र है, जरा सुनो पहले फिर चर्चा करते हैं जरा इसकी। क्योंकि ममत्व ही तो हमारे लिए सबसे घातक है, और ये ममता ही महाराज हमको संसार में फंसाए हुए है और सत्य से हमको मिलन हमारा नहीं होने दे रही। शिव पार्वती के विवाह का मतलब क्या है? यही तो मतलब है महाराज, प्रकृति का पुरुष के संग एकाकार हो जाना, तो प्रकृति का स्वरूप समाप्त हो जाए, यानी जीवत्व समाप्त हो जाए और जीव जो है परम तत्व शिव में स्थित हो जाए, परम सत्य में। कस कीन बरु बौराहा विधि जेहि तुमहि सुंदरता दई, और जो फलु चाहिए सुर तरी सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरौं पावक जरौं जल निधि मौ परौं, और घर जाऊ आप जस हो जग जीवत विवाहु न हो करो। देखो महाराज, इसको कहते हैं ममत्व। जब ममत्व दिखाई देता है, सत्य जो है वो क्या है? सत्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य जो है वो कल्याण स्वरूप है, और कल्याण स्वरूप जो सत्य है वही सुंदर है। वास्तविकता में यहाँ दो तुलनाएं हैं।
जो सत्य स्वरूप परमेश्वर यानी भगवान भोलेनाथ हैं, उनका स्वरूप तो बनाया गया महाराज एकदम जड़ वेश, जटाएं हैं, भस्मी है, ब्याल, हाँ, सांप लटके हुए महाराज, कुंडल बिच्छुओं के, सांपों के, ऐसा महाराज नरमुंड मालाओं को धारण कर किए हुए, और दूसरी तरफ परम सौंदर्य युक्त है ना। देखो, कसकीन बरु बौराह बिद जई तुम ही सुंदरता दही। प्रश्न कर रही महाराज, प्रकृति से प्रश्न कर रही माता कि जिसने तुमको ऐसी सुंदरता दी, अपनी कन्या को देखती हैं और भोलेनाथ के स्वरूप को जिसको देख के ही लोग बेहोश हो जाएं, उनको महाराज परेशान है। जो फल चाहिए सुर तरी हैं सो बर बस बबूल ही। ये तो मेरा जो है, मेरी कन्या का विवाह तो ऐसा हो रहा है जो जिस फल को महाराज सुर तरु यानी कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वो महाराज बबूल के कांटे के पेड़ में जाके लग गया। ये माता की दृष्टि है महाराज, हाँ, मैना जी की दृष्टि है, माता भगवती गौरा की दृष्टि नहीं है। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मोह परो। ये चरम है ममत्व का महाराज। हाँ, एक माता का हृदय अपनी संतान के लिए क्या होता है, ममत्व से भरा हुआ। बाह्य रूप से जो हमारी दुनिया जीने की जो स्थिति है, वो यहाँ पर साधारण की नहीं, असाधारण गौरा की माता की दशा यहाँ दिखाई जा रही महाराज। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मोह परो। मैं महाराज जो है पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन क्या करूंगी, घाव घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। और मैं जीते ही संसार भर में चाहे जितनी मेरी अपकीर्ति फैल जाए, लेकिन मैं इस बावरे भर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा महाराज भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके, हाँ, ये देखिए, ये कोई जो है कोई अब विशेष बात नहीं है, ये हमारे घरों में रोज होता है महाराज, है ना। जैसे हम अक्सर उदाहरण देते हैं और पुनः जो है आपको जो है पुनः उदाहरण देते हैं। देखो, माता का ही रूप, माता ही दुखी नहीं है, भई बिकल अबला सकल और दुखित देख गिरि नारी और कर बिलाप रोदित बदित सुता स्नेहु समारी। देखिए, खाली माता दुखी हो, बोले नहीं, हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर, भाई बिकल अबला सकल, जितनी वहाँ स्त्रियां उनकी सखी संबंधी थीं, वो भी महाराज उनको दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर, सब पूरा समाज ही एक हो गया, है ना। और महाराज कर बिलाप रोदित बदित सुता स्नेहु समारी। बार बार महाराज बिलाप करती हैं, रोती हैं, उनके संग संग सारी स्त्रियां रोती हैं महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य परमेश्वर है, और विचित्र बात यह है कि आपको अपनी संतान सत्य से प्रेम करने वाली प्रिय है या असत्य से प्रेम करने वाली प्रिय है, तो ज़्यादातर 99% उत्तर ये मिलेगा, असत्य से प्रेम करने वाली प्रिय है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा उदाहरण, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास बुद्ध का है। बुद्ध जी को जो है उनके पिता ने ऐसा सुख, क्योंकि अकेले और राजकुमार थे महाराज, उनको कोई ऐसी कमी, किसी प्रकार का कोई भी वैभव नहीं था जो उनके लिए उपलब्ध नहीं था महाराज। दुख उनको दिखाया नहीं जाता था, ऐसे महाराज जो है उनका, लेकिन उनका मन सत्य की ओर आकर्षित हो गया। जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पुरुष जिसको भंडार था महाराज, सुखों का भंडार था, और दुख उसको दिखाए भी नहीं जाते थे। कभी उन्होंने मुर्दा नहीं देखा, कभी उन्होंने बीमार नहीं देखा, इतना सुख उनको दिया जाता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति सत्य के ऊपर जब आकर्षित हुआ, तो उसने एक क्षण के अंदर राजमहल का परित्याग कर दिया महाराज। देखो, कमाल की बात है, हमारे आपके बीच का उदाहरण है। सत्य और असत्य की लड़ाई है ये, ममत्व और अध्यात्म का झगड़ा है। अध्यात्म किसको प्रिय है और ममत्व क्या करता है। तो बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध निकल गए, और उसके बाद जो है उनको राजा पुत्र भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। भिक्षाम देहि प्रसिद्ध है महाराज बुद्ध जी के लिए की भिक्षा के लिए महाराज। देखो सुनो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि
जरा विचार कीजिए कि सत्य को प्राप्त करने के लिए जो तप का वर्णन यहाँ माता के लिए किया गया, वही तप का वर्णन वहाँ पर भगवान बुद्ध के लिए आता, जो अभी हमारे मध्य में हुए 2000 साल पहले, 2500 साल पहले। तो उन्होंने भी महाराज सत्य के लिए अपने संपूर्ण सुख वैभव को, यद्यपि उनको कोई विशेष प्रकार के सत्य का लालच नहीं दिया गया, तो वो लेकिन सत्य जानना चाहते थे, असली क्या चीज़ है जो ये मृत व्यक्ति के अंदर से निकल चुका है और ये मर गया चलता फिरता आदमी, बीमार क्यों हुआ, बूढ़ा क्यों हुआ। इस सत्य को जानने की जो जिज्ञासा थी, उसके लिए उन्होंने संपूर्ण वैभव का परित्याग कर दिया। तो क्या किसी पिता को ये अच्छा लगेगा कि उनका राजकुमार पुत्र संसार के सांसारिक भोगों को छोड़कर इस प्रकार से भिक्षा की रोटी हाथ में जो है भिक्षा पात्र लेके मांगे और महाराज भटके? लेकिन यही है महाराज, यही समस्या है मुख्य, क्योंकि सत्य को प्राप्त करने के लिए महाराज असत्य को त्यागना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही यहाँ पर पूरा का पूरा नाटक आपके सामने शिव विवाह के रूप में दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे एक एक क्षण में महाराज तरह तरह के रूप यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी कर बिलाप रोदित बदित सुता सनेऊ समारी। और उसके बाद महाराज वहाँ पर तो उन्होंने नारद जी को याद किया तुरंत, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि अपनी बेटी को भेजो भगवान के लिए तपस्या करे। नारद कर मैं का बिगारा और भवन मोर जिन बसत उजारा। हाँ, नारद जी की याद आ गई, बोले इन्होंने ही मेरा सत्यानाश किया है महाराज, है ना। जैसे मैं आपके बच्चे को हाँ आशीर्वाद दूं कि बड़ा होकर तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने महाराज, साइंटिस्ट बने, बोले महात्मा तो यही है। और मैं अगर आपके बच्चे को आशीर्वाद दूं तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर के महाराज सन्यासी हो जाए, तो अगली बार से आप मुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। बोले इस महात्मा को तो बिल्कुल घुसने मत देना। तो वास्तविकता में माता भगवती का जो यहाँ रूप दर्शाया जा रहा है, ये हमारा आपका ही चेहरा है शीशे में, किसी दूसरे का नहीं है। नारद कर मैं काह बिगारा और भवन मोर जिन बसत उजारा। अगर वहीं कोई सुंदर बाह्य सौंदर्य से युक्त हैं, अगर उनको कोई देव स्वरूप व्यक्ति मिल जाता तो उन माता को नारद जी से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बाह्य रूप से असुंदर होने के कारण और भोलेनाथ की दिव्य शक्ति को ना पहचानने के कारण माता के अंदर देखो कैसी हलचल मची हुई है। यही हमारा आपका हाल है। इसीलिए हम इतना बड़ा तांडव मृत्यु का देख रहे हैं अपने चारों ओर, लेकिन हमारे ऊपर भगवान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। और अस उपदेशु उमहि जिन दीना और बौरे बरही लागी तप कीना। मैंने क्या बिगाड़ा था महाराज नारद जी का, जो मेरा बसा बसाया घर उन्होंने उजाड़ दिया। और जिन्होंने उमा को उपदेश दिया जाके किसके लिए कि बौरे बरही लागी तब, बेचारी को तप कराया, वो भी किसके लिए, बैल में बैठने वाले के लिए। सुंदर विमान में बैठा होता तो भी कोई बात थी महाराज, ये तो महाराज ऐसा लगा दिया। और साचे उनके मोह न माया, ये बिल्कुल सत्य है महाराज कि उनके अंदर बिल्कुल कोई किसी प्रकार के ममता मोह माया नहीं है। और उदासीन धनु धाम न जाया, ना उनके धन है, ना उनके घर है, ना स्त्री विचारे, इसलिए वो किसकी पीड़ा जाने। और पर घर घालक लाज न बीरा, और महाराज जो है दूसरे के घर को उजाड़ देने में ही उनको पर घर घालक लाज न बीरा, उनको ना कोई भय है ना कोई उनको लज्जा है महाराज। दूसरे का घर उजाड़ने में उनको मजा आती है। और बांझ की जान प्रसव कै पीरा, बांझ स्त्री महाराज क्या जाने बच्चा पैदा होने का दर्द क्या होता है ना। उनका घर परिवार हो, बालक बच्चे हों, तो उनको पता चले महाराज विवाह किसके लिए, कैसे, किसके संग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाँ देखो यही ममत्व है महाराज, सत्य को स्वीकार करना और सत्य को पहचानना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। सत्य के धार कृपा, सत्य का जो रास्ता है
सत्य के पंथ कृपाण की धारा। ये जिसको हमारे यहाँ श्रुतियों के माध्यम से क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यात दुर्गम पथस्तद, ये दुर्गम पथ है महाराज, माता भवानी ने जिन्होंने जो चुना है। और समाज को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, लोग डरे डरे भागे भागे घूम रहे हैं। देवताओं की बारात सबको पसंद है ना, लेकिन भोलेनाथ की बारात किसी को स्वीकार नहीं, अलावा धैर्यवानों के। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती, इसलिए जो है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इसलिए उठो जागो और सचेत हो जाओ माता भगवती की तरह। जैसे उन्होंने अपने वर के रूप में भोलेनाथ को चुना। क्यों चुना? तो यहाँ पर जो है माता भगवती के ममत्व का दर्शन, हम वास्तविकता में जगत की ममता में फंसकर सत्य को छोड़ देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक स्वरूप है। और जननी बिकल और बिलो की भवानी, और बोली जुत विवेक मृदुवानी, और अस विचारी सोचहि मति माता, और जो न टरई जो रचई सो न टरई जो रचई विधाता। जब माता भगवती ने, देखो माता अपनी पुत्री को देखकर रो रही हैं, और लेकिन माता भगवती अपनी माता के दुख को देखकर दुखी नहीं हो रही हैं। नहीं तो माता भगवती भी रोने लगती। तो जननी ही बिकल बिलो की भवानी, माता भगवती ने जब देखा कि मेरी माता ऐसा जोड़ी जो मैंने चुनी है ना, क्योंकि वहाँ तो महाराज जन्म जन्मांतरों की रगड़ है जीव और ईश्वर के मिलन की। बोली जुत विवेक मृदुवाणी, बड़ी महाराज विवेक युक्त और कोमल वाणी से महाराज उन्होंने माता को समझाना प्रारंभ किया। ये उल्टा दृश्य आप देख रहे हैं। संसार में जो है संतान को माता पिता समझाते हैं, यहाँ पर सत्य को उद्घाटन करने वाली माता जो है अपनी माता को उपदेश दे रही महाराज, यानी समझा रही हैं, है ना, माता समझा रही हैं अपनी माता को। बोली जुत विवेक मृदुवाणी, विवेक और मृदुल वाणी जो है उन्होंने विचारवान वाणी बोली कि अस विचारी सोचई मति माता, और सो न टरई जो रचई विधाता। माता थोड़ा सा विचार करो, और इस अपनी सोच का, ये जो तुमने अपने अंदर चिंता है ना, इसीलिए शास्त्र कहते हैं चिंतन करो, चिंता नहीं करो। माता भगवती ने भोलेनाथ का चिंतन किया, इसलिए सत्य प्रकट हो गया। उनको भगवान के बाह्य रूप से कोई लेना देना नहीं है है ना। और सीधी सी बात है महाराज, किसी साधारण से डिब्बे में 5 करोड़ का हीरा हो, और किसी सुंदर, जैसे कि आजकल का समय है महाराज, है ना, गिफ्ट पैक बहुत बढ़िया हो, पैकिंग बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके अंदर माल सारा नकली हो, नकली हीरा हो महाराज 5 रुपए का, तो पसंद आपको कौन सा आएगा, 5 रुपए वाला हीरा या खराब से डब्बे में रखा हुआ 5 करोड़ का हीरा? तो सीधी सी बात है महाराज कि अंदर के सामान को देखना है। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, और अगर आप बाह्य दृष्टि वाले यानी संसार से प्यार करने वाले हैं, अगर भगवान से भी संसार चाहिए महाराज, और कैसा संसार, नश्वर संसार है, कैसा नश्वर संसार जो आप देख रहे हैं महाराज, एक क्षण में किसी व्यक्ति का पता नहीं है होगा या नहीं होगा, ऐसा भयंकर रूप जो चल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सत्य को अस विचार सोचहि मति माता, हे माता जरा देखो, विचार करके देखो, जो सो न टरई जो रचई विधाता, जो भगवान ने रच दिया, जो विधाता ने रच दिया, उसको माता बिल्कुल भी संभव नहीं है टालना, ये बिल्कुल निश्चित सत्य है। करम लिखा जो बाउर ना हो, और तो कत दोष लगाई काहू। माता कहती हैं, जब मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है माता, कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई, किसको दोष दिया जाए। और तुम सन मिटही की विधि के अंका, और मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। क्या माता तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है
जिससे तुम विधाता के लिखे हुए को मिटा सको, है ना। इतना तो सब जानते हैं महाराज कि जो हमारे भाग्य में लिखा उसको हम मिटा नहीं सकते। तुम सन मिटही की विधि के अंका, क्या तुम विधि के विधान को मिटा सकती हो? क्या तुम विधि के लिखे हुए को मिटा सकती हो? तो पता चला महाराज वास्तविकता में ये हमारे बस का नहीं है। और मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका, इसलिए माता तुम व्यर्थ में कलंक अपने सिर पे मत लो, है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि माता ने तो सीधे कह दिया, बोले बारात वरात सब वापस ले जाओ, जैसा आजकल होता है, देखा जाता है महाराज, है ना। कभी कभी बड़े विचित्र विचित्र, है ना, रूप सुनने को देखने को मिलते हैं महाराज। समाचारों में आजकल तो वीडियो दिखाए जाते हैं, किसी कन्या ने कैसे अपने जो है बारात को वापस कर दिया, किसी विशेष कारण से वापस कर दिया। तरह तरह के ड्रामे हैं, तरह तरह के संसार के नाटक हैं, किसको क्या पसंद आता क्या नहीं पसंद आता उसी हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो महाराज असाधारण स्थिति है, साधारण स्थिति नहीं है महाराज। नारद जी ने तप करने के लिए कहा, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, जो जिनको प्रसन्न करना संभव नहीं है, और वो सीधे साधे बन के, सरल बन कर के महाराज जमाई बन कर के मैना के यहाँ आ गए। लेकिन मैना को वो असाधारण चीज़ समझ में नहीं आ रही, उनके लिए ये सब बहुत साधारण सी बात लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ ना हो गया कोई सड़क में घूमने वाला, कोई भिखारी हो गया महाराज। लेकिन इस चीज़ को माता भगवती समझ नहीं रही हैं, यानी मैना जी समझ नहीं रही हैं, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं जिंदा रहते तो ये विवाह नहीं होने दूंगी, ये तो मेरे मरने के बाद ही संभव हो सकता है। तो इसलिए जब इस प्रण को उन्होंने देखा तो माता को समझाया कि माता, जनी लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओब तहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। देखो महाराज, जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, ये अवसर जो है, हाँ, ऐसा नहीं है कि इस समय रोग आओ, इस समय तो बारात दरवाजे पे खड़ी है, यहाँ तो महाराज महामिलन है, ये मिलन नहीं है, ये महामिलन है महाराज। इसलिए माता तुमको क्या समझ में आएगा ये कौन सा मिलन है? हजारों वर्षों का तप उस परम तेज से मिलने जा रहा है, ये वो विवाह है महाराज। लेकिन माता को तो सब साधारण लगता है ना। इसी प्रकार से हम आप भगवान को बड़ा साधारण समझते हैं। जन ले हो मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, ये अवसर करुणा रोने गाने का नहीं है, इस समय तो उत्सव का, हाँ, उत्सव का समय है महाराज। दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जहाँ पाऊँ सही, जो मेरे जीवन में दुख लिखा है, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे दुखी होना, तो वो तो मेरे मस्तक में लिखा है, मैं जहाँ जाऊँगी वो दुख मुझे वहाँ पर भोगना पड़ेगा। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। जब उमा के मुख से ऐसी बात बोले तो उल्टा हो गया। तो कन्याएं कहती महाराज मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी, यहाँ तो कन्या कह रही मुझे करनी और माता कह रही मुझे नहीं करनी इससे। कैसा विचित्र खेल है। बहुभांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। और सारी की सारी स्त्रियां जो है भगवान को, यानी विधि यानी भगवान ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं कि सत्यानाश हो विधि का, जिसने यहाँ कन्या, हमारी कन्या को इस प्रकार का वर दिया है। जब महाराज ये खबर है, क्योंकि नारद जी की बात आ गई महाराज, तो नारद जी को जब पता चला कि ऐसा भयंकर वहाँ पर जो है हाँ, कि इस प्रकार की स्थितियाँ चल रही हैं महाराज, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो वहाँ पर जो है नारद जी जो है उन्होंने वहाँ पर पहुँच गए महाराज। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, और समाचार सुन तुहिन गिरि गवरे, तुरत तुरत गबने तुरत निकेत। ऐसा समाचार जब नारद जी को पता चला कि स्त्रियों के मध्य में बड़ा भयंकर महाराज हाहाकार मचा हुआ है, और मैना जी ने ये ठान लिया है कि जीते जी मैं मर जाऊंगी, मेरी कन्या का विवाह भोलेनाथ से नहीं होगा। भोलेनाथ आके विराजमान है,
नारद जी डरे हुए हैं महाराज, कहीं भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। यहाँ तो दक्ष एक बार तो भय भोग चुके हैं, और ये बेचारे जो है तो सात्विक हैं, हिमवान और माता मैना, ये बेचारे व्यर्थ में ही भगवान के कोप का भाजन बनेंगे, क्योंकि ये लोग भोलेनाथ को समझ नहीं रहे हैं। जो गलती एक बार दक्ष कर चुके हैं, लेकिन इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सात्विक हैं, इनके अंदर अहंकार नहीं है। तो सप्तर्षियों को संग लेके महाराज नारद जी जो है वहाँ पर स्त्रियों के मध्य में पहुँच गए, क्योंकि समझाना पड़ता है महाराज। थोड़ा सा जो है ममत्व बुद्धि वाले को, अगर उसकी बुद्धि सात्विक है तो उसको समझाना थोड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर महाराज जो है नारद जी सप्तर्षियों के संग वहाँ पर पहुँचे। तब नारद सबहि समुझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। फिर वहाँ पर नारद जी ने महाराज सारी कहानी सुनाई पूर्ण रूपेण, कि किस प्रकार से पूर्व जन्म में मैना सत्य सुनहु मम बानी, और जगदम्बा तव सुता भवानी। ये है, देखिए ये प्रसंग की महत्ता देखिए आप महाराज। उनकी माता को अपनी कन्या के बारे में नहीं मालूम है कि मेरी कन्या कौन है, नारद जी बता रहे हैं। उघाड़ना पड़ा महाराज, पर्दा हटाना पड़ा, और नारद जी को स्पष्ट शब्दों में, जो संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है, और ना कोई बताता है इस तरीके से यहाँ पर। लेकिन हमको आपको समझाने के लिए नारद जी अपनी ही पुत्री के बारे में उन्हीं की माता को बता रहे हैं कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है, ये जगदम्बा है। जिसको तुम अपनी साधारण सी कन्या समझ रही हो, ये साधारण नहीं है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। कौन है ये? अजन्मा है। हाँ, इसके भ्रम बस तुमको ऐसा लगता मैंने इसको जन्म दिया, लेकिन ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी और परम शक्ति है महाराज। ये है उमा। और सदा शंभु अर्धंग निवासी। शिव शक्ति का जो ये जोड़ा है, ये सदा संग रहता है, इसको कोई बिलग नहीं कर सकता। हे देवी मैना, ये तुम भ्रमबस अपने आप को, ये तो तुमको बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा पुण्य तुम्हारा उदय हुआ है, जिसके कारण माता तुमको ये क्या मिल रहा है, बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है कि आज तुम भोलेनाथ की सास बनने वाली हो। भोलेनाथ के सास बनने का तुमको जो है महाराज क्या मिल रहा है, हाँ, सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे देवी, इस पागलपन को हृदय से निकालो कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण है जिसने भोलेनाथ का वर्ण किया है। तो सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जरा कल्पना कीजिए, अर्धांग जिसको हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता, प्रकृति और पुरुष का जो एकाकार रूप है ना। ये जो है फिर से पुनः एक बार उस श्रुति को याद करें। हाँ, प्रकृतिम तो मायाम विद्यात्माइनम तो महेश्वरम। ये संपूर्ण प्रकृति, ये शक्ति जो है उसकी यही माया है महाराज, और उसको चलाने वाला ईश्वर भगवान भोलेनाथ हैं। और जग संभव पालन लय करनी। हाँ, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयम श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। माता भगवती सीता की वंदना करते हुए भी भगवान तुलसीदास जी यही कहते हैं। और यहाँ पर मैं माता भगवती नारद जी जो है माता भगवती के लिए कह रहे हैं, जग संभव पालन लय करनी। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्ति, राम की शक्ति सीता के रूप में माता भगवती भोलेनाथ के संग, और लक्ष्मी जी है वैष्णवी शक्ति, विष्णु जी के संग लक्ष्मी जी मान लेते हैं थोड़ी देर, लेकिन वैष्णवी शक्ति हैं वो। तो निज इच्छा लीला बपधरणी। और ये तो हमारे या तुम्हारे से नहीं, ये तो इनकी अपनी इच्छा है महाराज कि किस प्रकार से इन्होंने अपने रूप को रचना है। गोरा बनना है, काला बनना है ना। जब चाहती तो ये काली रूप धारण कर लेती हैं। 9 रूप है माता भगवती के महाराज, है ना। और इस समय महागौरा रूप इन्होंने धारण किया हुआ है। और जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। नारद जी ने कहा
कि मेरे को तो ये लोग जो है अपशब्द यानी गाली देंगे ही देंगे, लेकिन इनको समझा तो दें महाराज, कहानी सुना दें पूरी। और जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। सबसे पहले महाराज ये जो है इस जन्म से पूर्व दक्ष जी के पति हैं, जो प्रथम संतानें मानी गई हैं, जो मानस पुत्र माने गए दक्ष जी, तो उनकी मनु की कन्या के संग विवाह हुआ और उनकी कन्या के रूप में सती के रूप में जन्म लिया। नाम सती सुंदर तन पाई, सुंदर शरीर मिला इनको, दक्ष की पुत्री बनी। और तहु सती शंकरी विवाही, वहाँ पर भी इनका विवाह शंकर के संग ही हुआ सती जी का। और कथा प्रसिद्ध सकल हो, तो कथा आपने भी सुनी होगी। और एक बार आवत शिव संगा, और देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार सती जी और भगवान भोलेनाथ कहीं विचरण कर रहे थे महाराज, वहाँ पर उन्होंने भगवान राम को, ये तुलसीदास जी की अपनी एक भावना है जिसके द्वारा उन्होंने ये प्रसंग रचा है महाराज, कि किस प्रकार से सती होना पड़ा, सती को सती क्यों होना पड़ा, और इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया है इससे पूर्व प्रसंग में। और यहाँ पर पुनः नारद जी ने एक बार उसी प्रसंग को सुनाया है मैना जी को समझाने के लिए कि किस प्रकार से, क्योंकि ना रामायण सत्य सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखा है और भगवान की कथाओं को रचा है। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी ने जो है किस प्रकार से माता सती के सती होने का कारण भगवान श्री राम को बनाया है। तो एक बार आवत शिव संगा, और देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। और भयउ मोह शिव कहा न कीना, और भ्रमवश बेसुसीय कर लीना। भगवान भोलेनाथ के संग आते समय एक बार वन में विचरण करते हुए अपनी पत्नी को खोजते हुए श्री राम को देखा। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। माता भगवती ने कहा अगर ये राम भगवान हैं, इतने जो है श्रद्धेय हैं, तो महाराज भोलेनाथ ने प्रणाम तो किया, इसका मतलब कुछ तो है। लेकिन महाराज अगर इतनी बड़ी शक्ति ये हैं, तो ये अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ, भयउ मोह शिव कहा न कीना। भगवान ने समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया महाराज। भ्रम बस बेसुसी के लीना, उन्होंने कहा नहीं मैं भगवान की परीक्षा लूँगी राम की, और सीता जी को का वेश बना करके भगवान के सामने चली गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री राम ने आते ही उन्होंने सोचा कि मैं जो है मूर्ख बना दूंगी, भगवान खुश हो जाएंगे, आओ सीते करके। लेकिन वहाँ महाराज कहानी उल्टी हो गई। हाँ, तो वहाँ पर महाराज जो है भगवान श्री राम ने आते ही माता जी को नमस्कार किया, बोले भगवान भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया। इतना सुनते ही महाराज वहाँ से भागी माता भगवती, और भोलेनाथ के पास जब आई तो फिर उन्होंने भी कहा मेरे प्रभु ने तुमको माता कहा तो मेरी भी तुम माता हो गई। इस प्रकार से दोनों तरफ से गई महाराज। तो भोलेनाथ ने अस्वीकार कर दिया महाराज, लेकिन फिर भी संग में बनी रही। थोड़े दिन के बाद दक्ष ने यज्ञ रचा, और उस यज्ञ में जाकर उन्होंने योगाग्नि के द्वारा उस शरीर को छोड़ दिया। और सिय वेशु सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरी, ओ हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, वस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। सिय वेशु सती जो कीन तहि अपराध शंकर पर, जो सीता जी का रूप रख के है ना भगवान श्री राम को जो है धोखा देने के लिए जो रूप रखा और भगवान ने माता कह दिया श्री राम ने, तो इस अपराध के कारण शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया। बोले तुम भी मेरे लिए माता रूप हो गई। और हर बिरह जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नलजनी। इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज जो है उनको भोलेनाथ को छोड़ना पड़ा, है ना, और जाकर के उन्होंने यज्ञ जोगानल में जाकर अपना योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। आत्महत्या नहीं है,
जैसा लोग समझते हैं कि हवन कुंड की आग में कूद गई थी, कूदी नहीं थी। माता भगवती ने वहीं पर बैठ करके भोलेनाथ का चिंतन करते हुए उनके चरणों का योगाग्नि को अपने शरीर में प्रकट किया महाराज, और उस योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया, ना कि कूद करके कोई आत्महत्या की है, क्योंकि हमारे यहाँ आत्महत्या बहुत बड़ा दोष माना गया है। अब जन्म तुमरे भवन निजपति लाग दारुण तप किया, क्योंकि हर अशुद्ध चीज को शुद्ध किया जाता, कोई भी अशुद्ध चीज हो उसको शुद्ध करने का एक तरीका होता महाराज। तो अब जन्म तुमरे भवन निजपति लाग दारुण, अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर महाराज ये तुम्हारा सौभाग्य है कि माता भगवती ने तुमको अपना माता पिता बनाया है, और फिर उसके लिए उन्होंने ऐसा भयंकर महाराज हजारों हजार वर्ष का भूखे प्यासे रहकर बिसरी देह, हाँ, मन ही तप लागा, जो है मन उनका ऐसा तप में लगा कि अपने देह की शुद्धि भूल गई। ऐसा तप करके उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया महाराज, क्योंकि भगवान को तो पवित्र चाहिए, जो कुछ भी चाहिए परम पवित्र चाहिए। तो अस जान संजय संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये जो तुमने मन में ठान लिया है कि बौरा, पागल है ना, पागल के संग मेरी कन्या का विवाह नारद जी करवा रहे हैं, तो ये पागल आगल नहीं है। अगर गलती से भी इसने तीसरा नेत्र खोल दिया तो जो हाल दक्ष का हुआ था वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। तो इसलिए गिरिजा तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, ये तो सर्वदा शंकर की प्रिया है महाराज। शक्ति और भोलेनाथ का जो खेल है ये तो सदा सर्वदा वाला है। हाँ, इसको जो है किसी भी कीमत पे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम जो है अपने हृदय से यहाँ पर सब बातों को निकाल दो। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, और छन महु व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। जब महाराज नारद जी ने इस प्रकार के वचन सुनाए, समझाया मैना जी को, तब महाराज उनकी नींद खुली। इसी को जो है गुरु के प्राप्त होने पर हमारे यहाँ श्रुतियाँ कहती हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, वरान को प्राप्त करके, है ना। जो नारद जी का उपदेश मैना जी को दिया जा रहा, इसी प्रकार से महापुरुषों के उपदेश के द्वारा अपने आप को उत्तिष्ठत, उठो, जागो, सचेत हो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, बोधत, बोध को प्राप्त हो जाओ। तो सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, और क्षण मोह व्याप्यो सकलपुर घर घर या संवाद। क्षण भर में ये सारी खबर जो है आग की तरह फैल गई कि ये जो बैल के ऊपर बैठ के आया है महाराज, ये कोई साधारण दूल्हा नहीं है, ये तो महाराज जगत का पिता है। और तब मैना हिमवंतु आनंदे, और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब महाराज नैना हिमंत को अकल आई, जिसको हम अपनी साधारण सी कन्या, पागल कन्या समझ रहे थे, मूर्ख कन्या समझ रहे थे, ये कोई साधारण नहीं। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, बार बार महाराज जो है वो पार्वती के चरणों की वंदना करते हैं। और नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, और नगर लोग सब अति हर्षाने, सब हर्षित हो गए महाराज। सबके यहाँ जान में जान आ गई महाराज, जितने भी पुरुष बड़े छोटे बच्चे जो भी थे। और लगे हो न पुर मंगल गाना, और सजे सबही हाटक घट जनाना। नगर में चारों तरफ मंगल गीत, सारा हाहाकार बंद हो गया महाराज, परम मंगल छा गया, और तरह तरह के सुवर्ण कलश सजाए जाने लगे, और खाने पीने की व्यवस्था की जाने लगी महाराज। और कल जो है देखिए ऐसा क्या जोरदार प्रसंग का विषय बना है कि महाराज हमने शिव पार्वती विवाह रखा, ऐसा कोई हमने विचार नहीं किया था, लेकिन कल जो है अक्षय तृतीया है, और आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया विवाह अक्षय होता है महाराज, है ना। बहुत सुंदर संयोग माना जाता है, और हमारे प्रेमपुरी के भोलेनाथ का विवाह भी कल संपन्न होगा। अक्षय तृतीया तो आप लोग सब हार्टली एंड कार्डली इन्वाइटेड हैं। तो महाराज आप अपने प्रेमपुरी के, देखो सामने बाबुलनाथ भगवान है ना प्रेमपुरी के, इसीलिए महाराज उनको मालूम था कि जो है उनका विवाह हम लोग कराएंगे प्रेमपुरी में, तो कल आप लोग सब निमंत्रित हैं महाराज। हाँ, कैसा विचित्र संयोग बना, अक्षय तृतीया के दिन हमारे विवाह उत्सव होगा, हमारे भगवान भोलेनाथ, माता भगवती पार्वती का सुंदर विवाह का कल हम लोग आनंद लेंगे। तो
लगे होनपुर मंगल गाना गाना, और सजे सबई हाटक गट जाना। सब घर बाजार सब सजा दिए गए, चारों तरफ मंगल होने लगे और सुंदर सुंदर महाराज खाना पीना बनने लगा। तो आप भी तब तक अपना तैयारी कीजिए कल के विवाह की, और कल हम आपसे पुनः मिलते हैं भगवान भोलेनाथ और वर वधू के संग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम।